प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस प्रकार एक बाइबल स्टडी आयोजन करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा पहला दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार जितना दिन हम कर सके उस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हर दिन हम बाइबल के वचन को मनन करते हुए, मेडिटेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए मैंने एक छोटा सा पुस्तक निकाला हमारा पढ़ाई के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, फिलोमोन का पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलोमोन का पुस्तक हम सब जानते हैं, उसमें सिर्फ एक ही अध्याय है। नया नियम में ऐसा और कोई लेटर्स है, पत्री है जिसमें एक ही अध्याय होते हैं और जिसमें अध्याय नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पुस्तक है। हम जानते हैं यहूदा झूठ का पुस्तक और यूहन्ना का 2 पत्रियां, ये चारों में सिर्फ एक ही अध्याय है। सबसे छोटा पुस्तक है नया नियम में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से सबसे पहला बाइबल में जो अरेंज किया है उसके अनुसार सबसे पहला पुस्तक है फिलोमोन का पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के द्वारा लिखा गया एक पत्री है, फिलोमोन का पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं नया नियम में 27 बुक्स है। 27 बुक्स में से 21 बुक्स और पत्रियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से ज्यादातर प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्रियां हैं, लगभग 13-14। कुछ लोग 14 पत्रियां मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ 13 पत्रियों को मानते हैं, कुछ लोग इब्रानियों को पुस्तक पौलुस के द्वारा लिखा गया है कर विश्वास नहीं करते हैं। ज्यादातर पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पत्रोस 2 पत्रियां लिखा, यूहन्ना 3 पत्रियां और एक सुसमाचार लिखा, याकूब जो परमेश्वर का भाई, हाफ ब्रदर हम बोलते हैं, उसके द्वारा एक पत्री लिखा गया है, और यूद जो वो भी यीशु मसीह का हाफ ब्रदर कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार 21 पत्रियां नया नियम में है। उसमें से एक छोटा सा पत्री है फिलोमोन का पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं ए स्टोरी ऑफ 2 सिटीज। ये पत्री ए स्टोरी ऑफ 2 सिटीज, 2 शहर का कहानी है और 2 शहर का पत्री है। पौलुस रोम में था और फिलोमोन कोलोसिया में था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसिया में था। 2 सिटी के बीच में जो हुआ और 2 सिटी में लोग रहने के समय में क्या उनके जीवन में हुआ, उसके बारे में ये पत्रियां हमें बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि पौलुस रोम में बंदी गृह में था। हाउस अरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हाउस अरेस्ट। एक घर में कैदी होकर जी रहा था। उस समय में लिखा गया एक पत्री है फिलोमोन का पत्री। हमें मालूम है फिलोमोन कोलोसी कलीसिया का एक विश्वासी था। कुछ लोग कहते हैं फिलोमोन कलीसिया का लीडर था कर। हम आगे बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे फिलोमोन कलीसिया के पास्टर था या नहीं था। इस बातों को भी हम आगे बढ़ के हम देखेंगे। इस पत्री लगभग AD 60 और 70 के बीच में लिखा गया है, पौलुस के मृत्यु के जस्ट पहले। और इस पत्री के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये शायद प्रिजन एपिस्टल के साथ, मतलब पौलुस जब बंदी गृह में था उस समय लिखा गया पत्रियों के साथ लिखा गया है। उसके जब आगे हम देखते हैं, हम एपफ्रास के बारे में हम देखते हैं और तिहिकस के बारे में हम देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कब किस प्रकार लिखा है, किसके साथ लिखा है। ये पत्रियां जो एपिस्टल ऑफ एफिशियंस और एपिस्टल ऑफ कोलोसियंस, उसके साथ लिखा गया, उसके साथ भेजा गया एक पत्री है फिलोमोन का पत्री। फिलोमोन एक बड़ा धनी व्यक्ति था। शायद पौलुस के सेवकाई के द्वारा वो मसीह में आया, उद्धार पाया और यीशु मसीह को अंगीकार किया, एक अच्छा मसीह बनकर अपना जीवन बिताया। कोलोसिया के कलीसिया परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा स्थापना नहीं हुआ था। Paul did not start the Colossae Ecclesia. Colossae church was not planted by or started by Apostle Paul.
हम जानते हैं, जब प्रेरितों का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं पौलुस जब अपना सेवकाई में अनेक लोगों को उद्धार में लेकर आया। उसके बाद उसके बारे में हम आगे एक एक सबूत के साथ हम देखेंगे। और फिलोमोन पौलुस के द्वारा उद्धार में आया, विश्वास में आया, मसीह में आया, और पौलुस का एक अच्छा दोस्त और करीब रहने वाला, और इंग्लिश में पौलुस जो वर्ड यूज करते हैं वो कोवर्कर और बिलवड फिलोमोन, उस प्रकार हम देखते हैं। एक छोटा सा एक एपिस्टल और एक पत्री, इसके बारे में हम लगभग 3 क्लास या 4 क्लास हम इसके बारे में हम करेंगे। मैंने बोला फिलोमोन एक बड़ा धनी व्यक्ति था। उनके घर में बहुत सारे दास लोग रहते थे और उनका घर का अंदर आराधना चलता था। एंड फिलोमोन एंड पौलुस had a brotherly love, एक भाई के रूप में आपस में प्रेम रखा था। तीसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका नाम है ओनेसिमस। यह पत्री ओनेसिमस के लिए और उसको वापस फिलोमोन के घर में लाने के लिए लिखा गया था। ओनेसिमस वाज एन रनअवे स्लेव। रनअवे स्लेव मींस भागा गया, घर से भाग गया, एक कैदी था और गुलाम था। हम जानते हैं पौलुस के समय में रोमी साम्राज्य में गुलामी का सिस्टम होता था। अगर हम हिस्ट्री देखें तो लोग कहते हैं उस समय लगभग 8 मिलियन से ज्यादा, मतलब 80 लाख से ज्यादा गुलाम और स्लेव्स उस समय में था। 80 लाख से ज्यादा। हम नहीं जानते स्लेवरी का मतलब क्या है और गुलामी का मतलब क्या है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम देखा नहीं है गुलामी क्या है। उस समय अलग अलग प्रकार की गुलामी की अवस्था होता था। जो लोग गरीब है, उनको जीने का कुछ नहीं है, वो किसी स्वामी का अधीन में रहता था। और उसके अलावा बड़े बड़े लोग भी गुलामी की अवस्था में आते थे, धनी लोग भी और एजुकेटेड लोग भी गुलामी की अवस्था में आता था। कारण उसको हम कहते हैं वॉर प्रिजनर्स। हम जानते हैं जब BC 722 में जब पर्शियन राजा इसराइल को युद्ध में पराजय किया और इसराइल के लोगों को गुलामी के रूप में अपने देश में लेकर गया। जब BC 606 में 606 में जब नेबुकदनेस्सर इसराइल को पराजय कर और युद्ध कर वो यहूदा के लोगों को बाबिलोन में लेकर गया, वहां पे दानियल बड़े एजुकेटेड व्यक्ति था और रॉयल परिवार से था, बड़े धनी लोग व्यक्ति था। वो भी बाबिलोन में गुलामी की अवस्था में था, धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी और एजुकेटेड व्यक्ति होने के बाद भी, स्किलफुल व्यक्ति होने के बावजूद भी गुलामी की अवस्था में इसलिए था क्योंकि वो वॉर प्रिजनर था, युद्ध में लेके गए लोग था। उस प्रकार का भी गुलामी की अवस्था उस समय होता था और चलता था। 3 लोगों को हम इस प्रकार यहां पे देखते हैं। ओनेसिमस लेकिन एक वॉर प्रिजनर नहीं था, ओनेसिमस एक गुलामी था, फिलोमोन के घर का एक दास था। कुछ लोग कहते हैं उसने कुछ मणि चोरी कर पैसा चोरी कर वहां पे भाग गया और कुछ गलत कार्य करने के बाद वहां से भाग गया। हमें कारण क्या है इस समय नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान फिलोमोन के घर में उसने किया। इस बात को हम आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं। शायद ओनेसिमस पौलुस को कहीं देखा होगा, हमें नहीं मालूम है हिस्ट्री, और फिलोमोन के साथ बातें करते हुए कहीं देखा होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक बात मालूम है, पौलुस कोलोसिया नहीं गया, कोलोसिया के चर्च में प्रचार नहीं किया और कोलोसिया के चर्च का स्थापना भी नहीं किया, हमें मालूम है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उसका रेफरेंस हम देंगे आपको। क्योंकि पौलुस खुद कहते हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा उसको भी मैं वंदन करता हूं कर पत्री में लिखा है। हमें नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन एक बात है, जब पौलुस रोमी बंदी गृह में था वहां पे
ओनेसिमुस के साथ उनका मुलाकात हुआ और उन्होंने सुसमाचार सुनाया। ओनेसिमुस उद्धार में आया और परमेश्वर के दास पौलुस के साथ कुछ दिन रहा। उसके बाद पौलुस को समझ में आया यह व्यक्ति उसका दोस्त फिलोमोन का घर से भाग गया, एक रनअवे स्लेव है और गुलाम है कर उनको समझ में आया। उनको वापस फिलोमोन के घर में भेजने के लिए, उसको फिलोमोन अच्छी तरह से स्वीकार करने के लिए पौलुस एक पत्री फिलोमोन के लिए लिखकर भेज रहा है। उस बातों को हम देखते हैं। हमें इस बात मालूम है, हमें फिलोमोन का पत्र हमारे हाथ में है या हमारे बाइबल में, इसलिए हमें एक बात समझ में आया, यह पत्र फिलोमोन को मिला और ओनेसिमुस भी फिलोमोन के घर में वापस आया। ये सारे बात हमें मालूम है क्योंकि पत्र हमें मिला है। इस पत्री के साथ कोलोसियों के पत्री और एफेसियों के पत्र भी इस पत्री के साथ भेजा था। इसलिए हमें मालूम है जरूर ओनेसिमुस फिलोमोन के घर में वापस आया। फिलोमोन उनको स्वीकार किया, अपना घर में स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ बाइबल में हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं बताते हैं। ओनेसिमुस फिलोमोन के घर में आने के बाद उनको किस प्रकार का अंगीकार मिला, किस प्रकार का स्वीकार मिला, हमें बाइबल से हम नहीं जानते, लेकिन हिस्ट्री कहते हैं फिलोमोन उनको एक भाई के रूप में, एक कोवर्कर के रूप में उनको अपना घर में रखा। क्योंकि हिस्ट्री कहते हैं बाद में ओनेसिमुस एक बिशप बना, बेरोवा देश का कलीसिया का बिशप बना। मतलब उसका उद्धार, उसका जीवन में जो सुसमाचार उसने अंगीकार किया वो जेन्युइन था, उसका उद्धार जेन्युइन था। वो परमेश्वर को अपने हृदय में ले लिया, फिर वापस पुराना काम में वो वापस नहीं गया। जो भी चोरी हो, जो भी गलत काम हो, जो भी उसने फिलोमोन के घर में किया वो आगे नहीं किया। एक अच्छा भक्त के रूप में, एक सेवक के रूप में वो अपना जीवन आगे बढ़ाया और सिर्फ एक गुलामी के रूप में नहीं, एक कलीसिया के पास्टर के रूप में, बिशप के रूप में परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। इस बात को भी हम आगे हम देखते हैं। इस लेटर हम कहते हैं एक इंटरसेशन लेटर है। इंटरसेशन मतलब विनती करते हुए फिलोमोन को पौलुस विनती करते हैं, कृपया इस भाई को तुम अपना घर में वापस रखना। और किस प्रकार रखना, ये सारे बातों को वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है। नाउ द प्रॉब्लम इज, मैंने बोला उस समय गुलामी एक लीगल सिस्टम था, इंस्टीट्यूशन था। जब एक व्यक्ति, एक गुलाम अपना घर से भाग के जाते हैं, मालिक के घर से भाग के जाते हैं, वो अगर उसको कहीं से भी उसको मिला, वापस मिला, तो मालिक को पूरा अधिकार था उसको मार डालने के लिए। क्योंकि एक गुलाम उसका घर में इसलिए आया क्योंकि उसने गुलाम के लिए पेमेंट किया, पैसा दिया, खरीद दिया। हम हिस्ट्री इस प्रकार कहते हैं, एक नॉर्मल कॉमन स्लेव के लिए, गुलाम के लिए उस समय लगभग 300 दिनार देता था और कॉस्ट होता था, उसका प्राइस, दाम कम से कम 300 दिनार उस समय का होता था। हमें मालूम है उस समय एक व्यक्ति का एक दिन का वेज, सैलरी 1 दिनार था। एक दिन का कमाई 1 दिनार था। 300 दिनार था एक कॉमन आम गुलाम का प्राइस। उसमें बड़े धनी व्यक्ति होता था, बड़े अच्छा घर से आए वो गुलाम थे, स्किलफुल, कुछ काम में स्किलफुल गुलाम होते थे। उनको कम से कम कहते हैं 5000 दिनार तक उनका प्राइस था एक घर में रखने के लिए। इसलिए जब एक गुलाम अपना घर से भागते हैं, अगर किसी जगह से उसको मिला, वापस मिला, उस समय का कानून के अनुसार, नियम के अनुसार
वो मालिक को उसको मार डालने का पूरा अधिकार था, पूरा अधिकार था। इसलिए पौलुस फिलोमोन को विनती करता है, तू ओनेसिमुस को अपना भाई के रूप में अपना घर में रखना। वो पहले एक गुलाम था, अभी भी गुलाम रहेगा, लेकिन अभी वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर के राज का वारिस है। इसलिए तुम उसको एक भाई के रूप में अपना घर में रखना और अंगीकार करना, स्वीकार करना। हमें मालूम है पॉल डिसाइडेड टू सेंड हिम बैक टू फिलोमोन। पौलुस का निर्णय लिया कि फिलोमोन के पास उसको वापस भेजेंगे। और हमें मालूम है वहां पे इस प्रकार लिखा है, उसके साथ एक लेटर तिखिकोस, एक व्यक्ति पौलुस के साथ रोमन कारागृह में था, उसको मिलने के लिए आया था। हम जानते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें मालूम है अनेक लोग उस समय पौलुस को सेवा करने के लिए वो बंदी गृह में आता था। मैंने बोला वो हाउस अरेस्ट में था, एक घर में कैदी के रूप में उसका रखा था। वहां पे लोग आकर उससे मिलने के लिए अनुमति था, इसलिए लोग आकर उनका सेवा करते थे। इसलिए तिखिकोस भी वहां पे था, जो कोलोसिया कलीसिया का पास्टर एपफ्रास वो भी उनके साथ था और ओनेसिमुस भी उनके साथ था। इसलिए पौलुस ने तिखिकोस के हाथ में एक चिट्ठी दिया, एफेसियों के पत्री वो भी दिया, कोलोसिया कलीसिया के लिए जो पत्री वो भी दिया, और ओनेसिमुस को भी उनके साथ वापस फिलोमोन के घर में भेजा। अब एक प्रॉब्लम है, जब फिलोमोन एक मालिक होते हुए अगर एक रनअवे स्लेव, भागा हुआ एक कैदी को और गुलाम को बिना किसी प्रकार का सजा देते हुए अगर अपना घर में रखते हैं, तो वहां पर सोसाइटी का दूसरा प्रॉब्लम है। सोसाइटी उसको अंगीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसा एक प्रैक्टिस आने से गुलाम ये कंटिन्यू करेगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर फिलोमोन उसको वापस अपना घर में नहीं रखते हैं, तो उनका क्रिश्चियन प्रेम क्या है, मसीही प्रेम का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है, और एक मसीह है और एक संत है, इसका मतलब क्या होता है, उसका स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम। इसलिए पौलुस स्पष्ट रूप में लिखता है, जो भी तुम्हारे घर में नुकसान हुआ मेरा नाम में काउंट करो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। हम पढ़ेंगे फिलोमोन के पत्री उसका 17 से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे एक बार। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, जो भी उसने तुम्हारा घर में जो भी नुकसान किया, क्या करना, मेरा अकाउंट में, पुट इट ऑन माई अकाउंट। इज यूजिंग ए फाइनेंशियल टर्म, ए बैंक टर्म, पुट इट ऑन माई अकाउंट। इंग्लिश में पुट इट ऑन माई अकाउंट लिखा है, मेरा अकाउंट में डालो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद आगे भी जो भी है आने वाले दिनों में हम एक्सप्लेन करेंगे, ईच वर्ड्स हम एक्सप्लेन करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा पौलुस सब कहने का मतलब क्या था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विनती, फिलोमोन के साथ पौलुस एक विनती करते हैं, तू इस भाई को अपना घर में स्वीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ हम उसको सिर्फ फिलोमोन, पौलुस और ओनेसिमुस नहीं है, और लोग भी इस पत्री में हैं, हम उनको भी हम देखेंगे। पहला पद को हम देखेंगे। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन
अफिया और हमारे साथी योदा अर्खिपुस और फिलोमन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में बस 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 यहाँ पे और कुछ लोगों को हम देखेंगे। तीमुथियुस के बारे में हम जानते हैं। तीमुथियुस भी उसमें पौलुस के साथ था। पौलुस के सहकर्मी शब्द जो इस्तेमाल किया है। फिलोमोन भी सहकर्मी है। फिलोमोन के बारे में हमने देखा। और बहन अफिया फिलोमोन का पत्नी है। फिलोमोन का पत्नी है। एक और व्यक्ति है हमारे साथी योद्धा अर्किपुस फिलोमोन का बेटा है। फिलोमोन का बेटा अभी फिलहाल कोलोसिया में अनेक कलीसिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन फिलोमोन के घर में जो कलीसिया चल रहा था, फिलहाल अभी उस कलीसिया का पास्टर है। कुछ लोग कहते हैं फिलोमोन पास्टर है, लेकिन यहां पे जो लिखा है हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलोमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे साथी योद्धा अर्किपुस फिलोमोन का बेटा। फिलोमोन के घर में जो कलीसिया चल रहा है, उस कलीसिया का पासवान है अभी फिलहाल का मतलब इसलिए मैंने कहा क्योंकि फिलोमोन के घर में जो कलीसिया चलते हैं, उस कलीसिया का पासवान एपफ्रास है। लेकिन अभी एपफ्रास रोम में पौलुस के साथ है। अभी एपफ्रास रोम में पौलुस की सेवा करने के लिए रोम में आया है और पौलुस के साथ है। जब एपफ्रास ने रोम गया पौलुस को मिलने के लिए, उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए यहां पे अर्किपुस को पासवान के रूप में कलीसिया चलाने के लिए देखा था और उस अधिकार और पद भी दिया था। इन तीन लोगों के बारे में हम देखते हैं। यहां पे एक और बात लिखा है बिलवड प्रिय सहकर्मी बिलवड। पौलुस और फिलोमोन के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको हमें दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बात हम देखते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे 8 से लेकर 16 तक हम देखते हैं पौलुस एक इंटरसीड के रूप में, विनती करने वाला व्यक्ति के रूप में। 17 से लेकर 25 तक पौलुस एक सहकर्मी के रूप में बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय के 25 पद पढ़ेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक बात, पौलुस का जो जीवन और पौलुस को सेवकाई हमें यह सिखाते हैं, यही बात आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। जो सेवा पौलुस फिलोमोन के लिए किया, वही सेवकाई आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के घर के संतान बने हैं। बात यही है। विनती करने वाला एक यीशु मसीह का स्वभाव पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। पौलुस के जीवन में हम सब जानते हैं, हम भी ओनेसिमुस के समान था। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्टिन लूथर हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, रिफॉर्मेशन लीडर मार्टिन लूथर। इस प्रकार एक बार कहा, ऑल ऑफ अस आर ओनेसिमुस। ऑल ऑफ अस आर ओनेसिमुस। हम सब ओनेसिमुस है। व्हाट पॉल डिड फॉर ओनेसिमुस, क्राइस्ट डिड फॉर अस। जो पौलुस ने ओनेसिमुस के लिए किया, वही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। ऑल ऑफ अस आर रनअवे स्लेव्स। भागे हुए गुलाम है हम सब। हम एक बार परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, आदम के पाप के कारण।
पौलुस कहते हमारे लिए एक विनती करने वाला है, इंटरसेसर है, जो सर्वदा हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। उसके कारण हम वापस अभी परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये सारे बातों को हमारे मन में रखते हुए हम फिलोमोन के पत्री में हम जाएंगे, एक एक वाक्य को हम देखकर हम जाएंगे। एक बात हमने देखा, पौलुस के बारे में हमने देखा, पौलुस परमेश्वर का अभिषेक दास, उनका अंतिम दिनों में रोम में बंदी गृह में था, हाउस अरेस्ट में था। वहां पे बैठे हुए ओनेसिमुस से उनका मुलाकात हुआ। ओनेसिमुस के साथ सुसमाचार शेयर किया, वो उद्धार में आया और पौलुस को इस बात समझ में आया कि ओनेसिमुस अपना भाई और दोस्त और कोवर्कर सहकर्मी फिलोमोन के घर से भागा हुआ एक गुलाम एक करके समझ में आया। तब पौलुस ओनेसिमुस को वापस अपना भाई फिलोमोन के घर में भेजने के लिए एक पत्र लिखते हैं। पौलुस एक और बात कहते हैं वहां पे, पौलुस कहते हैं अगर मेरा इच्छा है तो मैं उसको मेरे पास रख सकता हूं, पौलुस कहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं ओनेसिमुस तुम्हारे पास रहे। मैं चाहता हूं, यहां मुझे एक व्यक्ति का जरूरत है, एक मदद करने वाला व्यक्ति का जरूरत है, एक सहायक का जरूरत है। यहां पे अगर मैं चाहता हूं तो वो मेरे साथ यहां रह सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, एक लीगल इश्यू है, एक लीगल इश्यू क्या है? ओनेसिमुस ने तुम मोल लेकर खरीदा है, एक लीगल इश्यू है, इसलिए क्या होना है, ये वापस तुम्हारा घर में रहना जरूरी है। ये अभी उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का भक्त है, दास है, तुम्हारा को ब्रदर है और तुम्हारा भाई है, मसीह में भाई है, फिर भी अभी भी ये तुम्हारा गुलाम है। जब एक घर में जाएगा वो वहां पे बैठक का अधिकार नहीं मिलेगा, गुलाम होकर वहां रहना है, उसका जितना जिम्मेदारी है सारे जिम्मेदारी पूरा करना है, लेकिन उसके साथ जो प्रेम है वो मसीह यीशु का प्रेम के साथ प्रेम है, उसको स्वीकार करना है। बात है, लीगल इश्यू विल नेवर चेंज। इसलिए पौलुस कहते हैं अगर इसने कुछ नुकसान किया, ये तेरा भाई है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, फिर भी लीगल इश्यू है, मैं तुम्हें उस नुकसान भर दूंगा। पौलुस कहते हैं, उस वाक्य को हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं तो मैं उसको मेरे पास रख सकता है, लेकिन मैं उसको तेरे पास भेजना चाहता हूं। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था। तेरा आयत, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। हाँ, बस पौलुस कहते हैं मैं चाहता था कि उसे मेरे पास रखे, लेकिन तेरी इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुमको इसके ऊपर अधिकार है, इसका ऊपर अधिकार सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है, तुमने मोल लेकर खरीदा है, इसलिए मैं इसको वापस भेजना चाहता हूं। यह है इसका पूरा बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैंने पहले बोला पौलुस के द्वारा कोलोसी के कलीसिया का स्थापना नहीं हुआ। अब पढ़ेंगे कोलोसियन के पत्री, उसका पहला अध्याय 4 पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, उस सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम पर सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है।
उसी की शिक्षा तूने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। बस यहाँ पे पौलुस इस प्रकार कहते हैं, तुम सुसमाचार सुना किसी और व्यक्ति के द्वारा है। वहां पे लिखा है, उसका नाम भी लिखा है। सातवां पद में हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें प्रजा उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई। इपफ्रास उनको सुसमाचार सुनाया, पौलुस उनको सुसमाचार नहीं सुनाया। दूसरे अध्याय का पहला आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए लवोदिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। पौलुस कोलोसियों कलीसिया से कहते हैं, तुम मेरा मुंह नहीं देखा। इसका मतलब है पौलुस के द्वारा वो कोलोसियों के कलीसिया की स्थापना नहीं हुआ। पौलुस कभी भी कोलोसियों कलीसिया में नहीं गया, उनके सुसमाचार नहीं सुनाया। एपफ्रास के द्वारा उन्होंने सुसमाचार सुना और उद्धार में आया, कलीसिया का स्थापना उनके साथ हुआ। अब जब प्रेरितों का पत्री उसका 19वां अध्याय, उसका 9वां आयत और 10वां आयत, 20वां आयत, 26वां आयत, एक और बार मैं बताना चाहता हूँ, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 9, 10, 20, 26। जब इन सारे आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं पौलुस उस देश में, उस एरिया में सेवकाई करता था। उनके सेवागाय के द्वारा एपफ्रास के साथ उनका मुलाकात हुई और उस एपफ्रास उद्धार में आया और यीशु मसीह को अंगीकार किया, वापस कोलोसियों में गया, फिलोमोन के साथ फिलोमोन के घर में कलीसिया का स्थापना किया। प्रेज़ लॉर्ड। पहला पद को पढ़ेगी, फिलोमोन के पत्र का पहला पद। प्रेज़ लॉर्ड। समय जल्दी जा रहा है। की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिया और हमारे साथी योदा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे बस पहला आयत, 9वां आयत, 13वां आयत और 23वां आयत, जब इन सारे आयतों जब हम पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप में एक बात हमें समझ में आते हैं कि पौलुस ये पत्री लिखने के समय में रोम की कारागृह में था। मैंने बोला उसको हाउस अरेस्ट बोलते हैं, और कैदी होकर घर में उसको रखा था। एक बात यहां पे, एक शब्द पौलुस का एक स्पेशल शब्द हम इस्तेमाल किया है, प्रिय सहकर्मी। पौलुस काफी जगह में इस शब्द को इस्तेमाल किया है, कोवर्कर। इंग्लिश में इस शब्द कोवर्कर कहते हैं, कोवर्कर। पौलुस ऑलवेज हैड ए टीम विद हिम इन द मिनिस्ट्री। हम जब पौलुस का पत्रियां पढ़ते हैं और सेवकाई के बारे में हम जानते हैं, हम सोचते हैं पौलुस वाज ए वन मैन शो प्रीचर और वन मैन शो मिनिस्टर। नो, ही ऑलवेज हैड ए टीम विद हिम इन हिज मिनिस्ट्री। वो हमेशा उनके साथ एक टीम होता था। He always traveled with his friends. He always traveled with his team. हमें मालूम उनका पहला मिशनरी जर्नी में उनके साथ लोग थे, दूसरा मिशनरी जर्नी में तीमुथियुस थे, लूका थे और हम जानते हैं साइलस थे। काफी लोग उनके साथ थे। He always traveled with a team. He had a team with him in his ministry. और हमेशा उनके साथ तो एक टीम रहता था। उन सबको हमेशा कोवर्कर, सहकर्मी बुलाता था। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखेंगे रोमियों के पत्री 16वां अध्याय का 3रा पद को देखेंगे। रोमियों के पत्री 16वां अध्याय 3रा पद। प्रिस्का और अखिलवा जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। आठवां आयत पढ़िए। अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तुखुस को नमस्कार। उसका 21 मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का। बस फिलिपियों का पत्र 2रा अध्याय का 25। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को जो मेरे भाई और सहकर्मी और सहकर्मी शब्द वहां पे भी हम देखते हैं, उसका 4 का 3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे कोलोसियन 4 का 11। और यीशु जो
यूस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कतना के लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी मेरी सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे। और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 9वां आयत में भी हम पढ़ाना नहीं चाहता। मैं इस शब्द को देखते हैं, उस टेम को देखते हैं, को वर्कर, सहकर्मी। उसका मतलब है पौलुस हमेशा अपना सेवकाई में एक टीम के साथ जाता था। उनके टीम में जितने लोग थे वो सबको सहकर्मी बुलाता था। उसका मतलब ये नहीं है फिलोमोन एक पास्टर था, नहीं, वो उनके साथ जितने लोग टीम में थे सबको सहकर्मी बुलाते थे। प्रेज़ लॉर्ड, सहकर्मी बुलाते थे। दूसरा आयत एक और पढ़िए, दूसरा आयत। और बहन आफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलोमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलोमोन के घर की कलीसिया, चर्च इन योर हाउस और हाउस चर्च ऑफ फिलोमोन। मैंने बताया अभी कलीसिया फिलोमोन का बेटा अर्खिपुस उनके घर में कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि एपफ्रास रोम में पौलुस के साथ है। जब पौलुस के साथ एपफ्रास था तब अर्खिप्पस को सेवकाई करने के लिए एक मौका मिला और पास्टर के रूप में कलीसिया की सेवा करने के लिए एक अच्छा सुंदर समय भी मिला। प्रेज़ लॉर्ड। इस बातों के बारे में देखते हैं। कुलोसियों के पत्री 4:17 पढ़िए। और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। प्रेज़ लॉर्ड। उसका मतलब ये फिलोमोन का पत्री के साथ कोलोसिया के कलीसिया के लिए भी पत्र लिखा है। कोलोसियों का पत्री भी फिलोमोन के पत्री के साथ भेजा गया है। जब कोलोसिया कलीसिया के लिए जो पत्र लिखते हैं पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अर्खिप्पोस के लिए लिखते हैं, तुम्हें जो सेवकाई अभी सौंपा गया है वो अच्छी रीति से करना। क्योंकि अभी एपफ्रास पौलुस के साथ रोम में है, कोलोसे के कलीसिया का सेवक अभी अर्खिप्पस है। उनसे कहते हैं तुम्हें जो सेवकाई मिला है वो अच्छी रीति से करना। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम बाइबल नया नियम में पढ़ते हैं, पहला शताब्दी का कलीसिया, सारे कलीसिया लगभग हाउस चर्चेस थे। उनका मन में ऐसे एक आइडिया नहीं था। कलीसिया का मतलब 4 दीवार के अंदर बैठकर आराधना करना, ये आइडिया उस समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा कलीसिया घर में होता था। रोमियों का पत्री 16वां अध्याय का 5वां पद में हम इस प्रकार एक हाउस चर्च के बारे में हम पढ़ते हैं। रोमियों का पत्री 16 अध्याय का 5वां पद में हम पढ़ते हैं एक हाउस चर्च के बारे में। ज्यादातर कलीसिया हाउस में कंडक्ट होता था और जो घर बड़ा था उस समय वहां पर लोग इकट्ठा होकर आराधना करता था। उनके लिए एक जगह बहुमूल्य बात नहीं था। उनके लिए कलीसिया क्या था? परमेश्वर के लोगों का झूठ। परमेश्वर के लोगों को झूठ कलीसिया था। एक बिल्डिंग उनके लिए कलीसिया उस समय नहीं था। रोमियों के पत्री 16 अध्याय का 5वां पद। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनका घर में है। उसका 23वां पद बढ़िए। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। कलीसिया की पहुनाई करता। कलीसिया की पहुनाई करने वाला। कलीसिया की पहुनाई करने वाला। घर में कलीसिया की पहुनाई करने वाला। उसका मतलब जो घर में कलीसिया को चलाना, कलीसिया को स्वीकार करना। मैंने बोला कलीसिया का मतलब उस समय लोगों का झुंड, उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड को कलीसिया वो माना जाता था। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय 19वां पद भी हम जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद हम जल्दी समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय 19वां पद। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अकिल्बा और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का, उनका घर का कलीसिया का भी तुमको प्रभु में नमस्कार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
वहां में हम देखते हैं। कुलोसियों के पत्री में भी हम देखते हैं 4 अध्याय का 15 पद में, कुलोसियों के पत्री 4 का 15 पद में हम इस प्रकार देखते हैं। कुलोसियों 4 का के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार। उसका मतलब यही है, फिलोमोन के घर का अलावा और दूसरा भी कलीसिया कोलोसिया में था, वो भी घर में कंडक्ट करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज सिर्फ 2 आयतें हम एक्सप्लेन किए हैं, आने वाले दिन में हम बाकी आयतें हम एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर इस पत्री, छोटा सा पत्री के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं जरूर परमेश्वर इस पत्री के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। There are lot of practical issues included in this book, in this small letter. बहुत सारे प्रायोगिक विषय इस छोटा सा पत्री में है, जो हमारा आत्मिक जीवन में हम लागू करना है आत्मिक उन्नति के लिए। एक सच्चे मसीह व्यक्ति किस प्रकार होना है, एक सच्चे सेवक किस प्रकार होना है, एक सच्चे विश्वासी किस प्रकार होना है, उनका आत्मिक जीवन किस प्रकार होना है, ये सारे बातों के बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन ये छोटा सा पत्री देते हैं। मैं आज यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। मैं ये सोच रहा हूं ये पुस्तक खत्म होने के बाद हम अगले हफ्ते से हम इंट्रोडक्शन टू बाइबल हम करेंगे, और उसके बाद एक एक पुस्तक का और एक एक विषय का हम ऐसे 1 घंटे में हम छोटा सा स्टडी के रूप में, मेडिटेशन के रूप में हम जितना दिन हम कर सकते उतना दिन हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज इस बात को हमने सीखा पौलुस के बारे में। पौलुस कहां से पत्री लिखा, फिलोमोन कौन था, ओनेसिमुस कौन था, पौलुस क्यों इस पत्री लिखा, पौलुस का अंदर का बोझ क्या था, ओनेसिमुस के बारे में किस प्रकार एक गुलाम विश्वास में आते हैं, उसको आने के बाद उस किस प्रकार जीना है, उसका मालिक उसको किस प्रकार स्वीकार करना है, उसका सोशल जिम्मेदारियां क्या हैं और किस प्रकार प्रभु के लिए जीना है, ये सारे बात हम आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बात है, हमने एक ही बात देखा, हम सब ओनेसिमुस हैं, वी ऑल आर ओनेसिमुस, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, जस्ट बिकॉज ही पेड the price for our sins on the cross of Calvary, that he shed his last drop of the blood for us, we are the children of God today. इसलिए हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हमारे लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है। जिस प्रकार पौलुस ओनेसिमुस के लिए फिलोमोन से विनती किया, उसी प्रकार रोज हमारे लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी आखिरी बूंद खून तक काल्वरी क्रूस पर बहाया। हम उसके लिए जीना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, उसका आत्मा के अनुसार हम चलना है। हमारे जीवन में मसीही स्वभाव को हम प्रकट करना है, एक अच्छा मसीह बनकर हम आगे बढ़ना है। आइए आज हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे बाइबल स्टडी को हम समाप्त करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे।